तो भाई आप लोगों की डिमांड थी कि अपनी इस टाटा पंच को भाई फुल मॉडिफाई करवाएं, क्योंकि भाई मैंने जब से रील से पोस्ट की थी कि भाई मैं कार चलाना सीख गया हूँ। ये मेरे वैसे बड़े भाई की गाड़ी है, मेरी नहीं है, लेकिन भाई मैंने आज बड़े भाई से चाबी चुराई आज फिर से गाड़ी की, और इसको मैं लेके जाऊँगा अभी दिल्ली, और दिल्ली में भाई इसकी फुल मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूँ। क्योंकि भाई इसको आप लोग चाह रहे थे कि भाई इसको फुल मॉडिफाई करवाओ अच्छे से बिल्कुल, तो सोचा क्यों ना, आपकी डिमांड है तो कर दिया जाए, और लुक भी इसका काफ़ी प्यारा आने लगेगा। वैसे मेरी गाड़ी तो कोई और होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द अपन भी एक न्यू गाड़ी लेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करो बस, मैं आप लोगों को सस्पेंस में रख रहा हूँ अभी, और थोड़े दिन में अपन भी न्यू गाड़ी लेके आएंगे। लेकिन अभी के टाइम पे, अभी के लिए तो हम भाई इसको करवाएंगे फुल मॉडिफाई। ये गाड़ी भाई टाटा पंच की बेस मॉडल है, टॉप मॉडल भी नहीं है, ना ही मिड मॉडल है, बिल्कुल बेस मॉडल है। तो इसको भाई हम पूरा का पूरा टॉप मॉडल के साथ में इसको भाई इतनी तगड़ी बनवा के लाएंगे दिल्ली से, जिसकी कोई हद नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ भाई सीधे के सीधे दिल्ली। तो गाइस अभी भाई निकलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ। तो भाई सारा सामान पैक कर दिया है, रखते हैं गाड़ी में। अपनी गाड़ी को भाई फुल खतरनाक तरीके से अपन मॉन्स्टर लुक लाएंगे, और फिर देखते हैं भाई क्या सीन है जुत्तो। और दिल्ली पड़ने वाला है भाई मेरे शहर से भाई 550 से 600 किलोमीटर के बीच। तो भाई अभी लेके मैं निकल जाता हूँ अपनी गाड़ी को। केवल मॉडिफाई के लिए ही नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे अदर काम भी है, और भाई आप लोगों को भी बहुत तगड़ा मजा आने वाला है मेरे उस काम में, जहाँ पर मेरे को बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से भी मैं मिल सकता हूँ, और इसको मॉडिफाई तो करवाना ही है। और अभी भाई चलते हैं सीधे दिल्ली की तरफ निकलते हैं भाई। सारा सामान वगैरह मैंने पैक कर लिया, और साथ में किसको लिया मैंने? पंकज छपरी। भाई अब छपरी नहीं रहा यार। तो भी छपरी है भाई। तो इसको मैंने ले लिया, देखो सेम जैकेट भाई, हमने एक ही टाइम पे ली थी भाई। पास में पर डिफर है भाई। इसके पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, इसने ये हरकत पिछली बार भी करी थी। भाई ये बहुत गंदा है भाई। चलो निकलते हैं भाई यहाँ से। और यहाँ से निकलते निकलते हमें भाई हो जाती है बिल्कुल रात। गाइस ऑलमोस्ट भाई जयपुर के पास पहुंच ही गए थे, लेकिन दिक्कत हो चुकी है भाई, टायर पंचर हो गया यार। मैं कब से देख रहा था गाड़ी लहरा रही है, मेरी लहरा रही है, मैंने सोचा चलो बबल्स होंगे रोड में इसलिए लहरा रही है, लेकिन भाई टायर पंचर था भाई। एक जगह चाय पीने के लिए रुके, तब पता पड़ा कि भाई टायर पंचर है। लेकिन कोई ना, अभी भाई अपने पास पंचर है उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे बड़े भाई ने भाई ये पंप रखा था गाड़ी में, ऐसा कुछ पंप है, तो भाई इससे हम हवा भरते हैं। देखते हैं भाई, आज पहली बार यूज़ करेंगे ये चीज़। मैंने कभी हवा भरी नहीं है, पहली बार भरूंगा। देखते हैं भाई कैसे यूज़ होता है ये पंप। भाई कम से कम हमने इसको पंचर के अंदर ही बहुत चला लिया यार, कम से कम 100 किलोमीटर भगा लिया यार। बहुत देर से ये पंपिंग हो रही थी, इधर उधर जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा रोड खराब है, यहाँ तो भाई गाड़ी खराब है, मैं इसके यहाँ अब यूज़ कैसे करते हैं भाई? छपरी बोलना। अब करे जा। अरे करूँ क्या, यूज़ कैसे होगा? अच्छा हाँ, ये यहाँ से होगा। अरे नहीं घूमता है, घूमता है, ये देखना घूम रहा है। ये फिर यहाँ पे भाई, ऐसे तो ये ट्यूबलेस टायर है, लेकिन इसमें हमने ट्यूब डाल रखा है क्योंकि ये स्टेपनी खराब हो चुकी थी, ट्यूबलेस खराब हो चुका था। मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो देखा भाई, सही में मेरे को नहीं आता है। यहाँ से चाबी ऑन करने के बाद अपन को फिर यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट है। हाँ अब देखना भाई चालू हो गया क्या? फिर हाँ कौन कैसे होगा भाई? हाँ हुआ हो गया। तो भाई इस टायर में हो चुकी है हवा डन। अब भाई निकलते हैं। भाई हवा हुआ तो भर ली, लेकिन मेरे को लग रहा है पंचर है वो टायर, लेकिन कोई ना, हवा भरते भरते भाई चले जाएंगे दिल्ली। 300 किलोमीटर बाकी है बस, जयपुर से थोड़ा सा बगल में रह गए हैं, जयपुर आने वाला है ऑलमोस्ट। चलो लेट्स गो। चल भाई पंकज छपरी चला दे कुछ। हाँ टेप वेप वगैरह नहीं है इसमें, माइक म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं है, वो सब लगवाने ही जा रहे हैं, फुल मॉडिफाई करवाएंगे। और हाँ आपको क्या लग रहा है मैं सिर्फ मॉडिफाई के लिए जा रहा हूँ? नहीं भाई, मॉडिफाई के अलावा भी बहुत सारा काम है, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता पड़ेगा। सारे व्लॉग अभी रिवील थोड़ी करूंगा भाई। सरप्राइज गाइस, सरप्राइज। और यहाँ हम भाई गाड़ी में हवा भर के तो निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाके रास्ते में भाई हमारे साथ बहुत ही बुरा कांड होने वाला था, जो कि ये हो गया था भाई। दिल्ली के अंदर जैसे ही एंटर होने वाले थे, उतने में ही हमारी गाड़ी का वही टायर ही फट जाता है जिसमें हमने हवा भरी थी। बड़ी भाई दिक्कत हो चुकी है,
भाई जो टायर में हवा कम थी ना वो टायर फट गया, मतलब पंचर हुआ, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से हाईवे से भाई मरते मरते बचे हैं भाई, सही बता रहा हूँ मैं। इसकी आग हिल गई थी भाई, पूरी गाड़ी हिल गई थी यार। चलो भाई स्टेपनी है वो तो अच्छा हुआ, चेंज कर देते हैं भाई। और यहाँ पर भाई सही बता रहा हूँ, हमारी गाड़ी पूरी की पूरी हाईवे से नीचे उतर गई थी एकदम जैसे ही टायर फटा। लेकिन भाई वो हमारी किस्मत बढ़िया थी वहाँ पे, जो कि भाई आजू बाजू कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, वरना उस गाड़ी के अंदर ठुकती हमारी गाड़ी सीधे। लेकिन कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी के लिए हम भाई करते हैं स्टेपनी चेंज। यहाँ पर भाई स्टेपनी हो चुकी है चेंज, और जैक वैक वगैरह उतार लेते हैं और इसको फुल टाइट कस देते हैं और निकलते हैं भाई। अभी तो भाई नींद भी आ रही है बहुत ज़ोरदार, क्योंकि सुबह की बज चुकी है 5 बज चुकी है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हम 9 बजे निकले थे, 8-9 घंटे 8-10 घंटे हो चुके हैं करीबन। तो चलो भाई ये मैटर नहीं होता है तो अब तक पहुंच जाते कुल मिला के, लेकिन वाह अभी भी 30 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है अब तो ऑल सेट भाई, लेट्स गो। और यहाँ स्टेपनी वगैरह चेंज करके भाई सुबह तक हम बिल्कुल आ जाते हैं दिल्ली के अंदर। तो गाइस रात का सारा बखेड़ा खड़ा होने के बाद बखेड़े को हमने किया सोल्व, और अभी भाई हो चुके हैं रेडी, और अभी हम जा रहे हैं भाई गाड़ी को मॉडिफाई करवाने के लिए। एक भाई भी आ चुका है हमारे साथ, और अभी हम तीनों निकल चुके हैं भाई। इसको कहाँ, करोल बाग चला ना, हाँ तो करोल बाग लेके निकल चुके हैं। तो करोल बाग में करवाते हैं इसका भाई डेंटिंग पेंटिंग वगैरह सब कुछ, एलो व्हील्स। और यहाँ पे भाई निकल के सीधे आ जाते हैं भाई बढ़िया सी शॉप पे, जहाँ पर अच्छी मॉडिफिकेशन होती हो। चुके हम करोल बाग, और भाई अपनी गाड़ी का काम भी स्टार्ट हो चुका है, और ये सारी चीज़ें खोल दी है। और अभी तो बहुत सारी, मतलब बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। एलो व्हील वगैरह दूसरी जगह से होगी, एक ही शॉप से नहीं हो पाएगी सारी की सारी चीज़ें। और यहाँ पर अपनी गाड़ी का फुल पोस्टमार्टम होना स्टार्ट हो चुका था भाई, इधर से उधर उधर से इधर, बिल्कुल फाड़ दिया था अपनी गाड़ी को। लेकिन फाड़ने के साथ ही भाई सही से सिलाई विलाई भी चल रही थी अपनी गाड़ी की। भाई सिलाई भाई पहले फटेगी फिर सिलाई होगी। और गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं गाड़ी में क्या क्या काम करवाऊंगा। भाई मेरी ये जो हमारी जो पंच है ना बिल्कुल बेस मॉडल है, तो भाई इसको बिल्कुल टॉप मॉडल करूंगा। और टॉप मॉडल के अलावा इसमें बहुत सारी एलईडी वगैरह, म्यूजिक सिस्टम और साउंड रिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मेरे को सबका नाम याद नहीं है। मैं तो सबका बिठाने पे सबका नाम लेने में बैठूंगा तो भाई यही शाम हो जाएगी। तो लगवा देता हूँ, फिर बताता हूँ सारी चीज़ें आपको। और टाइम बहुत लगने वाला है यहाँ पर। और अभी तक तो इसके जो एलो व्हील्स है ना वो यहाँ पर नहीं डलेंगे, क्योंकि और जगह से डलवाने पड़ेंगे हमें। तो देखते हैं भाई। और यहाँ पर भाई अपनी गाड़ी को रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और ऊपर से मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें करवाना स्टार्ट कर दी थी। पहले तो भाई डंपिंग वंपिंग करवाई, डंपिंग के बाद म्यूजिक सिस्टम वगैरह, और फिर भाई इसकी छत भी मेरे को ब्लैक करवानी थी, तो भाई मैंने ब्लैक करवाई। पीछे स्पॉइलर लगवाया, स्पॉइलर के बाद भाई इसके अंदर सीटों के कवर वगैरह, और भाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाई, मैं खुद भूल चुका हूँ, एलईडी वगैरह। तो गाइस भाई अपनी सीट की रैपिंग भी भाई कंप्लीट हो गई है, जो कि मैंने इस तरह बनवाई है। यहाँ पर भाई रेड वाली है ये, मतलब इसके सिलाई है ना जो रेड वाली सिलाई है, और बाकी ब्लैक है, तो अच्छी लगेगी, बढ़िया सा लुक देगी। और यहाँ पर बाकी है भी है ये भी कर देते हैं। और फिर भाई मैं इसकी आगे की ग्रिल भी चेंज करवा देता हूँ, क्योंकि भाई ये वाली ग्रिल मेरे को काफ़ी प्यारी लग रही थी। अभी तो भाई इसके अंदर और मॉडिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन सारी की सारी अभी इस जगह से होना इम्पॉसिबल था। सो गाइस ये भाई वूफर भी है जो कि अपनी गाड़ी में अभी लगने वाला है। बंद हो जा भाई। हाँ सो गाइस भाई ये वाला वूफर है, DAPS का वूफर है भाई, लगाएंगे। हाँ डेप्स का वूफर है भाई, अपनी गाड़ी में लगेगा, और भाई फुल डिक्चिक होगा अब तो भाई। भाई वूफर तो लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, लेकिन भाई डिग्गी में बहुत कम स्पेस है भाई। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है लगाएंगे कहाँ पे, रुकेंगे कहाँ पे ऊपर। अगर ऊपर रखा तो बाद में भाई हम कोई भी सामान नहीं रख पाएंगे इसमें। तो भाई वही देख रहा हूँ, देखते हैं भाई क्या सीन है। और यहाँ पर भाई हम बहुत देर तक डिस्कस करते हैं कि इस वूफर को अंदर रखे तो रखे कैसे, कहाँ पे रखें। और क्योंकि अंदर स्टेपनी वगैरह रखने का भी भाई हमने कुछ बना रखा था जुगाड़, इस वजह से भाई ये वूफर अंदर आ नहीं पा रहा था। भाई मुझे नहीं लग रहा है ये वूफर इस डिग्गी में आ पाएगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है डिग्गी में यार, रखेंगे कहाँ। तो यहाँ पर भाई इस वजह से हमें ये वूफर कैंसिल करना पड़ता है। और यहाँ पर भाई वूफर कैंसिल हो चुका था, हम नहीं लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी में वूफर, क्योंकि भाई स्पेस ही नहीं है तो कहाँ रखें इसको। और यहाँ पर भाई 4-5 घंटों के अंदर अपनी गाड़ी का मॉडिफाई का, मतलब बेस से टॉप मॉडल बनाने का सारा काम हो चुका था कंप्लीट। फाइनली भाई अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन हो चुकी है सारी डन, लेकिन अभी एक चीज और रह रही है। एक तो भाई इसका ये क्या बोलते हैं एलो व्हील्स और टायर,
दोनों चीज़ें रह रही है। तो टायर भी चेंज कराएंगे, एलो व्हील्स भी चेंज करवाएंगे। और अभी के लिए भाई आप गाड़ी का लुक देख पा रहे हो, कितना बढ़िया स्पॉइलर लग रहा है, कितना बढ़िया वो आगे की ग्रिल वगैरह, अंदर की सीट कवर वगैरह सब कुछ कितना तगड़ा लग रहा है भाई, खतरनाक है। और अभी के लिए तो भाई हमें स्पॉइलर और डालना है गाड़ी में। तो सॉरी स्पॉइलर क्या भाई, एलो व्हील्स और डालने हैं। तो एलो व्हील्स हम डालेंगे भाई, आपको बताता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए भाई ये व्लॉग पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। और बाकी का अभी का भाई लुक देख लो, सारा का सारा अभी का। लेकिन फाइनल लुक जो वो क्या बोलते हैं, एलो व्हील्स लगने के बाद आएगा। तो भाई वो दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।